हेलो दोस्तों। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। उसका नाम था बलवान सिंह। जैसा नाम वैसा ही उसका शरीर। बहुत शक्तिशाली था, लंबा चौड़ा था, बहुत रौबदार था और उसके रौब से सभी डरते थे गांव में। और जब भी कभी मौका लगता वो किसी को भी डांट देता और जहाँ भी उसकी मर्जी होती वो वहीं जाता और जो काम उसको करना होता वही करता था। उसको अपनी शक्ति का बहुत घमंड होने लगा था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उससे थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया, अर्थात उसे दूरी बनानी शुरू कर दी। वो बिना बात सबके ऊपर रोब मारता रहता था। अब बलराम सिंह के जो गांव उसका मकान था, उसके बराबर वाला एक घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। बलराम सिंह के स्वभाव की वजह से कोई उस घर में रहना नहीं चाहता था। तो एक बार किसी दूसरे गांव से एक अन्य किसान जिसका नाम गुलाब सिंह था, उसने वो मकान खरीद लिया क्योंकि वो मकान बहुत सस्ते में मिल गया। गांव वाले ने उसको बताया कि तुम ये मकान मत खरीदो। उसने कहा क्यों भाई? तो उसने कहा तुम्हारे पड़ोसी बहुत ख़राब नेचर का है और बलराम सिंह से तुम बचकर रहना, वो तुम्हें जीने नहीं देगा। तो गुलाब सिंह ने कहा कोई बात नहीं। उसने अनसुना कर दिया और ध्यान नहीं दिया और अपना परिवार वहाँ ले आया। अब गुलाब सिंह बहुत भोला भाला और नेक दिल इंसान था और समझदार भी बहुत था। वो गांव वालों के साथ सबके साथ मिलकर रहता था, सबकी हेल्प करता था और जो वहाँ के गांव के मुखिया थे और वो तो उसकी समझदारी से बहुत ही प्रभावित थे। वो अच्छी अच्छी सलाह देता था तो सब गांव में उसकी इज्जत करने लगे। अब बलराम सिंह को ये कहाँ सहन, तो उसने कहा ये कल का आया हुआ, गांव में इसकी इतनी इज्जत बढ़ती जा रही है और मुझसे तो लोग कन्नी काटते हैं। तो बलराम सिंह मन ही मन उससे चिढ़ने लगा और ये सोचने लगा कि इसको कैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए इसके साथ। तो एक दिन उसने क्या किया कि गुलाब सिंह की भैंस खोलकर और अपने आंगन में बांध ली। अब गुलाब सिंह ने क्या किया, चुपचाप गया, जंजीर खोली और अपने घर में लाके भैंस को बांध लिया। बलराम सिंह हैरान, किसी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तो गांव वालों ने, बल्कि एक दो पड़ोसी ने कहा भी कि ये तो बड़ी हद हो गई है कि तुम्हारी भैंस अपने घर में लाके बांध ली। तो गुलाब सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं वापस अपने घर में लाके बांध ली। गुलाब सिंह चुप रहा। बलराम सिंह ने सोचा कि ये कुछ बोलेगा, लड़ाई करेगा, परंतु इसने तो मौका ही नहीं दिया। ऐसे फिर कुछ दिन बीतने लगे। अब एक दिन क्या किया बलवान सिंह ने कि गुलाब सिंह के खेतों में अपने बैलों को छोड़ दिया और उन बैलों ने गुलाब सिंह के खेतों की सारी फसल खराब कर दी। अब तो पक्का लड़ाई होनी थी। बलवान सिंह तो तैयार था कि किसी तरह से कोई मौका मिले और मैं इसकी पिटाई करूं, परंतु ये क्या, गुलाब सिंह तो उस दिन भी चुप रहा। गांव वालों ने बहुत भड़काया कि यार आज तो हद हो गई है, तुम्हारी इतनी फसल का नुकसान हो गया और तुमने बलवान सिंह को कुछ भी नहीं कहा। तो गुलाब सिंह कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन इस बलवान को ज़रूर मार दूंगा। तो गांव वाले कहते अच्छा, तुम किसी के साथ ऊंचा तो बोल नहीं सकते हो, किसी को गाली तो दे नहीं सकते हो, इसको मार दोगे तुम? गुलाब सिंह कहकर चुप हो गया। दिन बीतने लगे। एक दिन गुलाब सिंह के यहाँ शहर से कोई रिश्तेदार आए और वो मिठाई लेकर आए। तो गुलाब सिंह ने सोचा कि चलो शहर की स्पेशल मिठाई है, दो चार पड़ोसियों के घर में भिजवा दी। अब जब गुलाब सिंह की पत्नी बलराम सिंह के घर मिठाई लेकर गई तो बलराम सिंह की पत्नी ने वापस कर दी कि हम किसी के घर की मिठाई नहीं खाते। बलराम सिंह ने कहा आगे से कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर में मिठाई दे के जाने की। तो गुलाब सिंह की पत्नी को बड़ा अपमान सा लगा, परंतु गुलाब सिंह ने उसको चुप करा दिया कि कोई बात नहीं। दिन बीतने लगे। एक दिन बहुत बरसात हो रही थी, गांव में चारों तरफ पानी भर गया और बलराम सिंह अपनी गाड़ी लेकर, बैलगाड़ी लेकर शहर गया हुआ था बीजों की बोरी लेने के लिए। जब वो शाम को लौटा तो देखा सड़क पर पानी ही पानी था। कच्ची सड़कें होती हैं गांव की, तो चारों तरफ पानी था। उसके बैल जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे और बैलगाड़ी पानी में धंस गई, कीचड़ में धंसती चली गई। पानी ज़्यादा था, निकले ही ना। बहुत कोशिश करी और वहाँ से आसपास आने वाले किसान अभी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, आ रहे हैं बैलगाड़ियों में, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया। सब यही सोचने लगे कि आज मज़ा आएगा, बलराम सिंह फंसा है पानी में, देखो इसकी कौन हेल्प करता है, ये क्या कभी किसी की हेल्प करता है। गांव में जा जाकर सब जब ये बात बताने लगे तो ये बात गुलाब सिंह ने भी सुनी। अब गुलाब सिंह ने क्या किया कि उसने अपनी बैलगाड़ी ली, अपने बैलों को जोता और चल पड़ा बलराम सिंह की हेल्प करने। सब ने बहुत मना करा कि वो तो तुम्हारे साथ ऐसा
गंदा बर्ताव करता है और तुम उसकी हेल्प करने जा रहे हो। गुलाब सिंह ने किसी की नहीं सुनी और पहुंच गया जहां पर बलराम सिंह फंसा हुआ था अपनी बैलगाड़ी के साथ। जब बलराम सिंह ने देखा कि गुलाब सिंह अपनी बैलगाड़ी लेकर आया है तो बलराम सिंह ने मुंह फेर लिया। तो गुलाब सिंह ने कहा तुम नीचे उतरो और मैं तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाल दूंगा। बलराम सिंह ने उसको डांटते हुए कहा कि मुझे आप निकाल लूँगा। तो गुलाब सिंह ने पता क्या जवाब दिया, कहता है तुम चाहे मेरी बात मानो या ना मानो, रात होने वाली है और मैं तुम्हारी बैलगाड़ी पानी में से बाहर निकाल दूंगा। उसने अपने गाड़ी में से बैलों को लिया और बलवान सिंह के बैलों को एक तरफ किया और उसकी गाड़ी में अपने बैलों को जोड़कर, और उसके बैल तो हष्ट-पुष्ट थे, बड़े शक्तिशाली थे, और जल्दी से उसकी बैलगाड़ी को बाहर निकाल दिया। अब बलराम सिंह उसकी इस कार्य से बहुत शर्मिंदा हुआ। गुलाब सिंह और बलराम सिंह एक दूसरे के जब देखने लगे तो बलराम सिंह ने उसको गले से लगा लिया और कहा कि यार माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें हमेशा जलील करने का, नीचा दिखाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढता रहता था, परंतु तुमने आज जो मेरी हेल्प करी है वो सराहनीय है। और जब वो घर गए तो ये बात सबको बताई। सवेरे होते ही बलराम सिंह ने अपने सब अड़ोसी पड़ोसियों से माफ़ी मांगी और वो सबके जहाँ जाने लगा तो लोग उसको देखकर दरवाजे बंद करने लगे। आज बलराम सिंह ने ऊंचा जोर से बोलकर कहा कि भाई दरवाज़ा खोल दो। अब वो बलराम नहीं रहा जो पहले वाला था, वो बलराम मर चुका है। आज एक नए बलराम ने जन्म लिया है। अब हम दोनों मित्र बन गए हैं और मैं गाँव में भी सबके साथ मिलकर रहूँगा। आज से हम दोनों अच्छे मित्र और पड़ोसी बनकर रहेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बुराई से तो बुराई फैलती है, परंतु अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी अच्छे व्यवहार से बदल जाता है। और हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।